नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। किसी पाकिस्तानी से फ़ोन पर बात करना कोई अपराध नहीं है। किसी पाकिस्तानी से फ़ोन पर अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको आतंकवादी कह दे। किसी पाकिस्तानी से बात करना कोई भी अपराध नहीं है। ये बात कोर्ट के अंदर एक जज ने कही है और कुछ लोगों को बरी किया है एक केस में, क्योंकि उन लोगों पर आरोप था कि ये लोग पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, ये अपराधी हैं। इन पर यूएपीए जैसी धारा लगाई गई थी और जेल में इन्हें बंद किया गया था। कोर्ट ने कुछ लोगों को बरी किया है और साथ ही जो जांच एजेंसी थी जिन लोगों ने इन्हें गिरफ्तार किया था और इन पर आतंकवाद का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया था, उनको एक तरह से फटकार भी लगी है। इन पर आरोप था कि पाकिस्तान में बैठे किसी से बात कर रहे हैं, वो कौन है इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ एक नाम निकल कर आया है। हालांकि कोर्ट ने जांच के आदेश नहीं दिए, लेकिन जांच का काम जांच एजेंसियों का है, वो अपने स्तर पर जांच करे। क्या ये पूरा मामला था मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं, लेकिन एक अपील है कि अगर आप लोग हमारे मेंबर बनना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक थोड़ी सी हेल्प रहेगी, हमारी टीम को मजबूती मिलेगी और हम अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी एक सब्सक्राइब का बटन है, आप वहां पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक और फॉलो तो फ्री है, वो तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर आ रही है पटियाला हाउस कोर्ट से, यानी कि दिल्ली से। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक जज एक केस की सुनवाई कर रहे थे, जिन जज का नाम है धर्मेंद्र राणा। ये एक केस की सुनवाई कर रहे थे जिसमें कुछ आरोपी थे जिनका नाम निकलकर सामने आया है। मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद राशिद, अशबुद्दीन, अब्दुल सुबान और अरशद खान, इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों पर आरोप था कि पाकिस्तान में बैठे किसी शख्स से बात कर रहे थे, जिस शख्स का नाम निकल कर आया कि कोई बलूच है और उसके लिए लोग संपर्क में थे, और फिर इन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया था और इन पर यूएपीए जैसी धारा लगाई गई थी। इनका जो केस लड़ रही थी, इनकी तरफ से जो पैरवी करने का काम कर रही थी वो जमीयत उलेमा हिंद कर रही थी और वही इनका केस पूरा देख रही थी। और तकरीबन कई सालों की लड़ाई के बाद इन लोगों को बरी किया गया और कोर्ट ने, यानी कि धर्मेंद्र राणा जो जज हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए, किसी पाकिस्तानी से बात करना इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आतंकवादी हो गए। इन लोगों पर आरोप था कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा के गुर्गों से लोग संपर्क में थे और भारत में पैसा जुटाने का काम कर रहे थे ताकि आतंकवाद को बढ़ावा दे सके और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। खबर यह कि 2013 में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक शख्स को 2001 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए थे, और जो बाकी के लोग थे वो 2013 में गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद इन्हें बरी किया गया, बिल्कुल बरी किया गया, और कोर्ट ने, अदालत ने यह कहा है कि देखिए, आप किसी फोन से कहीं बात कर रहे हैं तो अपराध नहीं है। जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि कोई जावेद बलूची है जो बलूचिस्तान में बैठा होगा, क्योंकि इसके नाम क्या है, जावेद बलूची लगा हुआ है, कि ये उसके संपर्क में थे, उससे बात करते थे। अब वो है या नहीं है, या फिर वो कोई काल्पनिक है, कोर्ट ने इसकी जांच के आदेश तो नहीं दिए, लेकिन एक तरह से फटकार लगाई है कि किसी को भी इस तरह से बात करने के कारण आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। इन पांचों, यानी कि जिन लोगों के मैंने आप लोगों का नाम बताए, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद शाहिद, असबुद्दीन, अब्दुल सुबान और अरशद खान, इन पर धारा 120 बी, यूएपीए धारा 18, धारा 18 बी और 20 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जो इनमें दो आरोपी हैं जिनका नाम सुभान और असबुद्दीन है, इन्हें 2001 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया गया था और इन पर आरोप था कि ये गुजरात के संथलपुर में आरडीएक्स और AK-56 ये लोग हथियारों का जखीरा लेकर जा रहे थे, और उसके बाद इन्हें सजा सुनाई गई। 2010 में इन्हें रिहा किया गया क्योंकि इनकी सजा पूरी हो गई थी। बाकी के जो लोग हैं चारों, बाकी के जो 3 लोग हैं उन्हें 2013 में गिरफ्तार किया है, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन अब इनको रिहा कर दिया गया है। उनके घर वालों को बड़ी खुशी मिली है, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी चली है। लोगों को बेगुनाह साबित होने में कई कई साल लग जा रहे हैं। मैंने पिछले साल बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट की हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल लोग जेल में रहकर आए हैं और फिर उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका, लेकिन उनकी जिंदगी खराब हो गई। उनकी जिंदगी के जो अहम साल थे, जिनमें कुछ कर सकते थे, कुछ बन सकते थे, वो उन्होंने अपने, जो उनका जो जीवन बर्बाद हुआ है वो जेल के अंदर हुआ है। ना उन्हें कोई मुआवजा उस तरह से मिला हुआ है और समाज की नजरों में उन्हें आतंकवादी का टैग लगाकर छोड़ दिया गया। उनके घर वालों पर उस दौरान क्या बीती आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इनके घर वालों पर जो कुछ बीती होगी वो भी आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने शुक्रिया अदा किया है जमीयत उलेमा हिंद के, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन लोगों ने जमीयत उलेमा हिंद का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इनकी लड़ाई लड़ी और इनको जेल से बाहर आने का एक तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिलाने में हेल्प की, और कोर्ट का भी इन्होंने धन्यवाद किया है। आप लोगों का इस खबर पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।